मैं जानना चाहती हूं बीजेपी की आईटी सेल है या दरिंदों का जमावड़ा है। महज संयोग नहीं है कि फिर से यौन शोषण का आरोप एक ऐसे व्यक्ति पर लगा जो सत्तारूढ़ दल में एक बड़े पद पर बैठा है, जो प्रचार प्रसार का एक तरह से प्रमुख है, जो नैरेटिव बनाता है। इस व्यक्ति ने अपना इतिहास इनका खखोल लीजिएगा, इतने ऐसे व्यक्ति को ऐसे पद पर बिठाना यह बीजेपी का नैतिक दिवालियापन दिखाता है। यह वो व्यक्ति है जिसने खुलेआम पोर्नोग्राफी की बात करी है। यह वो व्यक्ति है जिसने विपक्ष के खिलाफ सार झूठ, मनगढ़ंत कहानियां, हर तरह के षड्यंत्र रचे हैं। राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को किनारे रखकर इसने देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू तक को नहीं बख्शा। उनकी अपनी बहन और भतीजियों के साथ की फोटो को इसने दुष्प्रचार करके चलाया, लांछन लगाए। इस आदमी ने राहुल गांधी के बयानों को काट छाट कर उनकी छवि धूमिल करने का कुत्सित प्रयास किया। इस व्यक्ति ने तमाम मर्यादाओं को लांघते हुए सोनिया जी के खिलाफ, विपक्ष के तमाम नेताओं के खिलाफ दुष्प्रचार किया। कोई राजनीतिक मर्यादा, कोई राजनीतिक शुचिता इस आदमी ने नहीं रखी और एक ऐसी फेक न्यूज फैक्ट्री बना दी बीजेपी की, जो सिर्फ झूठ, सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां, मनोहर कहानियां रचती है, आधा सच और पूरा झूठ फैलाती है। मैं जानना चाहती हूं बीजेपी की आईटी सेल है या दरिंदों का जमावड़ा है। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश के आईआईटी बीएचयू का वो गैंग रेप कांड, जिसमें सक्षम पटेल, कुणाल पांडे, आनंद चौहान जैसे लोगों का नाम आया था। ये सब शीर्ष नेतृत्व ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी के बड़े करीबी लोग। लेकिन ये बीजेपी की आईटी सेल के संयोजक, सह संयोजक और उसके सदस्य थे। तो दरिंदों का जमावड़ा है क्या बीजेपी की आईटी सेल? आज सवाल इस बात का है। आज सवाल इस बात का है कि बीजेपी की आईटी सेल में कैसे लोग हैं भाई। एक ध्रुव सक्सेना था, आईएसआई की मुखबिरी करते हुए पकड़ा गया था, हिंदुस्तान में मुखबिरी करता था आईएसआई के लिए। ये किन दरिंदों से, किन लोगों से भरा हुआ है बीजेपी की फेक न्यूज फैक्ट्री, बीजेपी की आईटी सेल? और बीजेपी में कितने महिला विरोधी लोग हैं भाई। हाथरस से लेके लखीमपुर, लखीमपुर से लेके उन्नाव, उन्नाव से लेकर चाहे वो उत्तराखंड की अंकिता भंडारी हो, चाहे वो गुजरात की बेटी बिल्किस बानो हो, चाहे वो इस देश की सबसे होनहार खिलाड़ी बेटियां हो, हर बार आरोपी बीजेपी का नेता। कभी कुलदीप सेंगर, तो कभी चिन्मय आनंद, तो कभी ब्रजभूषण, तो कभी अंकिता भंडारी का हत्यारा, जिसके पिता बीजेपी के नेता है। कैसे लोगों से बीजेपी भरी पड़ी है? और सवाल इस बात का है कि इतने गंभीर आरोप आपके बड़े पदाधिकारी के खिलाफ लगे हैं, लेकिन एक शब्द नहीं बीजेपी की ओर से, कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई उस पर एक्शन लेने की बात नहीं। तो आज सवाल इस बात का है कि सुई टपक सन्नाटे का सच क्या है? किसको बचाया जा रहा है? क्यों बचाया जा रहा है? किसके कहने पर बचाया जा रहा है? अगर इतना बड़ा आरोप किसी बीजेपी के बड़े पदाधिकारी पर लगा है, तो बीजेपी का नेतृत्व क्या कर रहा है? नरेंद्र मोदी किस मुंह से महिलाओं की संरक्षण की बात करते हैं, जब वो संरक्षण हर बार आरोपी को देते हैं?